जय श्री राम। सभी भक्तों को जय श्री राम। छोटे भैया दीपक भैया का प्रणाम स्वीकार करें। आप सभी लोगों का स्वागत है। अब हमने एक नया एपिसोड लेकर के आए हैं, एक नई वीडियो लेकर के आए हैं आप सभी के लिए। महा उपाय, होली के उपाय, ठीक है ना। होली के उपाय आप जो करेंगे घर की नेगेटिविटी निकालने के लिए, घर की दरिद्रता निकालने के लिए, घर का रोग निकालने के लिए, घर में से नेगेटिविटी रिमूविंग के लिए उपाय होली के ऊपर, होली वाले दिन, ठीक है ना, जिस दिन होली जलती है, ठीक है ना, उस दिन उपाय कैसे कैसे करें। और ध्यान से सुनना, पूरी वीडियो देखनी है आप सभी ने, ठीक। इसमें बीच में थोड़ी सी इधर उधर से आवाज़ भी आ सकती है, क्योंकि घर में आपको पता ही है कि कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, क्योंकि त्योहारों का समय है, ठीक है। तो आप ध्यान से सुने और अपने घर पे यह सारे उपाय करके अपनी काफ़ी सारी नेगेटिविटी का निवारण कर सकते हैं उपाय के द्वारा। प्लस जिन लोगों को मंत्र सिद्ध करना है वह भी कॉल कर सकते हैं, जिन लोगों को चेकिंग करानी है वह भी कॉल कर सकते हैं। और उपाय आप निःशुल्क लें, और आपको उपाय बताए जा रहे हैं। जिस दिन होली जलती है उसी दिन के सुबह आपने, ठीक है ना, सुबह ही आपने नहा धो के बैठ जाना है, ठीक। आपने याद रखना है कि जो मंत्र सिद्ध करने हैं वह उस रात को ही सिद्ध करने होते हैं जिस दिन होली जलती है। जिस रात होली जलती है उसी रात आपने बैठना होता है, ठीक है ना। और 8-9 बजे से आप बैठ जाएं और पूरी रात बैठ सकते हैं। और मंत्र आप सुरक्षा मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, या किसी नेगेटिविटी निवारण का मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, या कोई साधना सिद्ध कर सकते हैं। बहुत ही प्रचंड रूप से इस समय मंत्र सिद्ध होता है और सारी शक्तियाँ काम करती हैं, नेगेटिविटी भी काम करती है और पॉजिटिविटी भी काम करती है, ठीक है ना। तो आपने उपाय क्या करना है होली वाले दिन, आप ये सुने ध्यान से। अगर आपके घर में कोई रोग चल रहा है, काफ़ी दिनों से रोग चल रहा है, या कोई भी रोग के साथ साथ यह वर्क थोड़ी नेगेटिविटी पे भी करता है, ठीक। तो आपने सुबह क्या करना है, सुबह सुबह आपने घर के ऊपर और घर के अंदर थोड़ा थोड़ा आपने जो समुद्री नमक होता है उसका छिड़काव करना है, उसका छिड़काव करना है। मुट्ठी में ले लें, थोड़ा ले लें, छत के ऊपर डालें, छत के ऊपर से आपने कमरों में छिड़कें, ठीक। आप अपने उसमें किसी भी देवता या जो भी आप मंत्र जाप करते हैं उस मंत्र का आप उच्चारण करके भी वह नमक का छिड़काव कर सकते हैं। फिर उसको अगले दिन या जिस दिन आप सफाई करें उस दिन उसको निकाल दें। सुबह करेंगे तो अगले दिन सुबह सुबह आप उस नमक को निकाल दें और जहाँ होलिका जलती है वहाँ पे डाल दें। जिन लोगों को शादी में दिक्कत आ रही है, जिन लोगों को विवाह में दिक्कत आ रही है, वीडियो थोड़ी बड़ी बनेगी, पूरी पूरी वीडियो देखनी है, बहुत सारे उपाय आएंगे, उपायों का पिटारा खुलेगा जी, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, जिनको शादी में दिक्कत आ रही है अपने ऊपर से 5 हल्दी की गांठें लेनी है, 5 हल्दी की गांठ, ठीक है। उसमें 2 लौंग डाल दी हैं, और 2 लौंग के साथ साथ और उसके अंदर आपने 2 लौंग डालनी है, 2 हल्दी की 5 हल्दी की गांठें लेनी है, और 1 कपूर लेना है, और उसमें पीली सरसों थोड़ी सी डाल लें, 2 लौंग डाल लें, और उसे और 2 इलायची डाल के उसके ऊपर अपने ऊपर से 21 बार उतारा करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का उच्चारण करते हुए मन ही मन आपने कृष्ण जी से प्रार्थना करनी है, विष्णु भगवान से प्रार्थना करनी है अपनी शादी के लिए, विवाह के लिए। शंकर भगवान को याद करना है, ठीक है ना। आपने याद करके आपने यह उतारा करके होली में जला देनी है, और उसकी 7 परिक्रमा करके आप घर में आ जाएं। ये हो गया आपका। इससे क्या होगा, देखो कोई जादू नहीं होता, ठीक है ना। इससे उपायों से क्या होता है, ये कोई टोटका भी नहीं है, ठीक है ना। कोई उल्टा सीधा नहीं, जो भी रहता है मेरे सात्विक उपाय होता है, कोई भी कर सकता है, कोई भी कहीं से भी कर सकता है बेझिझक, ठीक है ना। सात्विक उपाय होते हैं, ये करना है। इससे आपके जो शादी के योग बनेंगे, इससे आपके शादी के विवाह के योग बनेंगे, ठीक है। और एक नमक वाला हो गया, एक ये शादी विवाह का हो गया। आइए जी, और एक लक्ष्मी की पोटली भी बताऊंगा, जिन लोगों ने बनानी है तो वह भी पूछ सकते हैं, ठीक। और जिनके घर में या जो नेगेटिविटी से परेशान रहते हैं
उनको एक गोले का उपाय करना है, एक गोले का उपाय करना है। और जिन्हों को वशीकरण पूछना है किसी का, देखो जो मेरे से बात कर रहे हैं वशीकरण के लिए बहुत बात करते हैं, ठीक, हमें पता लग जाता है कि कौन किस मनसा से या कैसे या किस तरीके से, ठीक है ना। जो बिल्कुल जिनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं, ठीक है ना, उनके पति नहीं मानते, किसी भी तरीके से नहीं मानते, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत में रखते हैं, ठीक, दूसरी लेडीज़ों के पीछे पड़ जाते हैं या फिर वहाँ दूसरा कुछ चल रहा होता है, उन सारी चीज़ों के लिए छोटे मोटे उपाय बता देते हैं, ठीक है ना। और बाकी और भी लेडीज़ या फिर लड़कियों को आजकल कुछ गलत लोग जो है फंसा लेते हैं उल्टे सीधे कार्य में, ठीक है ना, उन पे उल्टे सीधे तंत्र करा के और उनको, ठीक है, आप सभी को पता है क्या क्या होता है, ठीक, तो उसमें थोड़े बहुत हम मदद कर देते हैं। अब आ जाओ नेगेटिविटी के उतारे पे। आपने एक गोला लेना है, उसमें आपने हल्की सी सामग्री डालनी है, हल्की सी सामग्री डालनी है, पूरे परिवार का उतारा कर सकते हो, ठीक। हल्की सी सामग्री लेनी है, उसमें काले तिल डालने हैं, इतने से काले तिल डाल दो, 5 आपने लौंग डाल देनी है, और 2 इलायची डाल देनी है, 2 बतासे डाल देने हैं, हल्की सी दालचीनी हो तो वो डाल दो, नहीं हो तो कोई बात नहीं है, ऑप्शनल है दालचीनी। पीली सरसों डाल दो उसमें, ठीक है, पीली सरसों डाल दो उसमें। हो तो आपने नेगेटिविटी के लिए कर रहे हो तो उसमें आप सरसों का तेल डाल दो, ठीक है ना, उसमें सरसों का तेल डाल दो। और यह उतारा आपने बैठा लेना है, अपनी फैमिली बैठा लेनी है और उनके सर पे से उतारा करना है, ठीक है ना। आप जैसे यहाँ पे बैठे हो, फैमिली को बैठा लो, यूं करके उतारा करना है सर, और यूं करके क्लॉकवाइज 21 बार अपने कुलदेवी का नाम लेके, बालाजी महाराज का नाम लेके, भैरव बाबा का नाम लेके, माता काली का नाम लेके, ठीक है ना। यह उपाय अपने करना है, ठीक, यह उपाय करना है, प्रार्थना करनी है माता से, अपने कुलदेवी कुलदेवता से, अपने घर के देवताओं से प्रार्थना करके ये उपाय करें। जैसे आपने ये कर दिया, फिर आपने वह जलती होली में डाल दो, या फिर तब जाना है कि जो होली जल रही हो, ठीक है। तो आपने यह उतारा, फिर वहाँ जाके 7 परिक्रमा करके और फिर अपना अंदर घर में आए तो अपना हाथ पैर धुल लें। ये उपाय है। किसी व्यक्ति पे अगर वशीकरण है या किसी उल्टी सीधी समस्या के या किसी के उसमें फंस गया है, तो वह क्या करें, उनका उपयोगी हुआ कोई भी कपड़ा ले लें, कोई भी कपड़ा ले लें, ठीक है ना, उसे काट लें, उसे काट के सात्विक उपाय सारे, उसे काट के उसमें काली सरसों, 2 लौंग और 2 लौंग सरसों आपने पीली सरसों डालनी है, 2 लौंग डालनी है, और 2 आपने बतासे डालने हैं, और 2 हरी इलायची डालनी है, और ले करके, ठीक है ना, और ले करके अपने कुलदेवी कुलदेवता भैरव बाबा और सभी की उससे अरदास लगानी है कि इनका जो भी वशीकरण है वह कट जाए, और ये घर में हमारे बच्चों को देखें, हमारे परिवार को देखें और हमारी भी सुने, ठीक है। और वो ले करके आपने उतारे करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसका कपड़ा पहले से ही है, ठीक है ना। तो वह आप उसमें डाल दें तो वशीकरण कट्ट जैसी हट जाएगा, ठीक है जी। यह हो गया उपाय। और जिन्हों को लक्ष्मी की परेशानियां रहे वह लक्ष्मी साधना ले सकते हैं, ठीक है ना, और प्लस हवन करा सकते हैं और चेकिंग करा सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से आप करा सकते हैं। जिन्हों को मंत्र सिद्ध करना है, सुरक्षा मंत्र, जो भी लोग हवन करते हैं या हवन करना चाहते हैं, लोगों दूसरों की चेकिंग करते हैं या फिर किसी का उतारा करते हैं या फिर अध्यात्म में हैं, तो सुरक्षा मंत्र सभी लोग कान खोल कर ले लें, ठीक है ना। सभी को मंत्र यह करना चाहिए, और सभी मंत्र एक मंत्र तो आपने सिद्ध करना ही चाहिए कम से कम, ठीक है ना। तो यह सारी चीज़ें होती हैं, आप एक मंत्र को कम से कम सिद्ध कर लोगे तो वह भाई आपके जीवन में काम आएगा, ठीक। तो मंत्र अलग अलग प्रकार के हैं, मंत्रों को सिद्ध कर सकते हो, ठीक है ना। और जिन लोगों को नेगेटिविटी की परेशानी होती है तो देखो लक्षण सुन लो भाई, अधिक मीठा खाने का मन करेगा, अधिक मिठाई खाने का मन करेगा, रात को सोते समय आसपास कुछ दिखता है, कुछ महसूस होता है,
ठीक है ना। भूत प्रेत के लक्षण जैसे गला दबता सा महसूस होता हो, ठीक है ना, बार बार कुछ भय लगता हो, या कोई सपने में कोई गलत उसे दबाव देता हो, या फिर कोई ऐसा करता हो जैसे कोई कि मैं तुझे ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, उल्टी सीधी धमकियाँ देता हुआ, ठीक है ना। अचानक से किसी में चीज़ में रुचि बदल जाती है, ठीक है ना। पूजा पाठ करते हो तो मन नहीं लगेगा, और पूजा पाठ से दूर दूर सा मन रहेगा, ठीक है ना। दूर दूर आपको लगेगा कि दूर दूर करो, ठीक है। शरीर धीरे धीरे सूख जाता है, ठीक, सूखने लगता है, तो भाई उन्हें शमशान जैसी दिक्कत होती हैं ज़्यादातर, खाया पिया ना लग रहा जैसे बोलते हैं, ठीक है। तो हनुमान जी के आप मंत्र कर सकते हो, बहुत ही पावरफुल मंत्र हैं हनुमान जी के। तो यह सारी चीज़ें आप करो तो आपको बहुत ही लाभ होगा। आप एक मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हो, ठीक है ना। मंत्र बहुत बहुत प्रभावशाली हैं हमारे। वीडियो को भाई पूरा ध्यान से देखना। और शरीर रक्षा मंत्र है, ठीक है ना। ओम मम बटुक भैरवाय मम शरीर रक्षेरे रक्षेरे रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा, ठीक है ना। इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, इसकी पूरी विधि ले सकते हैं, ठीक है ना। ओम एक ये भी नेगेटिविटी निवारण मंत्र है। ओम काल भैरवाय भूत प्रेत बाधाएं निवारण कुरु कुरु फट स्वाहा, तो ये भी मंत्र है। तो आप ये मंत्र कर सकते हो। और भी मेरे पास भाई मंत्रों का पिटारा है। आप अलग अलग जिन लोगों को दिक्कत आती है, जैसे कि रोगों से दिक्कत आती है, तो ये मंत्र करें, ठीक। ओम ओम शीतले त्वम जगदम्बा माता, ओम शीतले त्वम जगत पिता, ओम शीतले त्वम जगत धात्री, ओम शीतलाय नमो नमः, ठीक है। तो आप ऐसे मंत्रों का आप पाठ करें। जिन लोगों को पैसों से रिलेटेड समस्या आती है, वो ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मीयाय नमः, ओम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। तो ये अलग अलग तरीके के मंत्र हैं। आप इन मंत्रों को अपने जीवन में लाएं और इन मंत्रों का आप उच्चारण करें, ठीक है ना। तो भाई आपको लाभ मिलेंगे। देखो मैंने बहुत सारे मंत्र दे दिए एक वीडियो में, मैंने आज तक इतने मंत्र मैंने दिए नहीं हैं, ठीक है ना। एक मंत्र और है, ओम नमो वज्र का कोटा जिसमें पिंड हमारा पैटा, ईश्वरी कुंज ब्रह्मा का तला, हमारे ठियामों को जति हर मंत्र वाला। तो आप इस मंत्र का भी कर सकते हैं। जिन लोगों को पूर्ण विधान चाहिए कैसे करना है कैसे नहीं करना, वह मंत्र का विधान ले सकते हैं, और मंत्र विधान से करोगे तो अच्छी बात है, ठीक है ना। बाकी तो फिर जैसा आपको अच्छा लगता है फिर वैसा करें, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी फ़ोन चलने में दिक्कत आ रही है हमारे। 5 हनुमान जी के बहुत ही बढ़िया मंत्र हैं, ठीक है ना। और ये हमारे वेद पुराणों में भी हैं, और इन मंत्रों का आप जाप करें। जैसे एक है ओम हम हनुमते नमः, एक है ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, ठीक है ना। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, ओम नमो भगवते अंजनाय महाबलाय स्वाहा, ओम नमो भगवते रुद्राय सर्व शत्रु संहारणे सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा, ओम अंजनीयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात, ठीक है ना। यह मंत्र का आप पान करें, इस मंत्र को आप निरंतर जपें, ठीक है ना। बहुत लंबी वीडियो बना दी है और देख सकते हो, ये आपके जीवन में बहुत काम आएगी। आप इन सारी वीडियो को आप करें और आगे बढ़ें, और जो भी मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो आप ज़रूर इन सारी चीज़ों को फॉलो करें अपने जीवन में। जैसे कि अगर आपने अपने जो है किसी को मंगल का दोष है, किसी को कुछ है, या फिर हर दिन के हिसाब से आप क्या करें, ठीक है, मैं बताता हूँ। सोमवार को आप कच्चा दूध मिलाकर नहाएंगे तो इससे आपकी लंबी उम्र होगी और मन शांत रहेगा। मंगलवार को आप
नमक डालकर नहाएंगे। मैं बोलता हूँ काफ़ी लोगों को नमक डाल के नहाने से उससे रुके हुए काम और नकारात्मक ऊर्जा वह खत्म होती है और आपके ऊपर एक कोटिंग चढ़ जाती है, ठीक है ना, पॉजिटिविटी की। और बुधवार को इलायची हरी इलायची डालकर नहाते हैं तो जल्द ही आपके जो मन प्रसन्न होता है और काम बनने लगते हैं। और गुरुवार को हल्दी मिला के नहाने से भाग्य उदय होता है, सौभाग्य में बदलता है। और शुक्रवार को गंगा जल मिला करके गुलाब जल मिलाएं, उसमें गंगा जल मिलाएं और उससे प्रेम मतलब शरीर में आकर्षण बढ़ता है और प्रेम, आपकी वाणी मीठी होती है और सौंदर्य में वृद्धि होती है आपके। शनिवार को हल्का सा आपने सरसों का तेल नाभि पर भी लगाएं, बढ़िया वाला, ठीक है ना। आजकल रिफाइंड वाला मिले हुए नहीं, बढ़िया वाला ले लें, ठीक है ना। अच्छी सी कंपनी का बढ़िया आता है, ठीक है। और पीली सरसों इस्तेमाल करें तो और बढ़िया, ठीक है। तो तेल लगा, हल्का सा तेल नाभि पर लगाएं, हल्का सा 1-2 बूंद, ठीक है ना, वो डाल के नहाएंगे तो शनि दोषों से मुक्ति होगी, दरिद्रता भगेगी। और रविवार को आप चंदन और उसमें हल्का सा गंगा जल मिला के नहाएंगे तो अध्यात्म में वृद्धि होगी, सौभाग्य में वृद्धि होगी, सौभाग्य बनेगा, ठीक है ना। तो यह सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करनी है भाई दबा के, ठीक है ना। वीडियो को शेयर करनी है अपने ग्रुपों में धड़ाके से, ठीक है ना। और वीडियो को देखें और जिन लोगों ने हवन कराना है हवन कराएं, कल महाहवन है तो, ठीक है ना। वीडियो को मैं ऐसे की ऐसे डाल दूंगा और लाइव में भी ये चलती रहेगी, कल भी चलेगी और आज भी चलेगी, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। महा उपाय दनादन।